हेलो एवरीवन, नमस्कार। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चर सेंसस 2021-2022 के बारे में बात करेंगे। तो एग्रीकल्चर सेंसस जो होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो डिपार्टमेंट होता है, वो ये सेंसस हर 5 साल पर कराता है। तो लास्ट सेंसस जो हुआ था 2015-2016 में हुआ था। उसके बाद ये सेंसस जो है 2021-2020 2021 और 22 कहलाता है। बेसिकली इसको 2020-21 में होना चाहिए था, लेकिन कोविड के कारण ये 1 साल लेट से स्टार्ट हुआ है। ठीक है? तो सबसे पहले मेरा नाम आनंद शंकर है और मैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, एग्रीकल्चर सेंसस यूनिट गवर्नमेंट ऑफ बिहार का। ये इंट्रोडक्शन है। इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे जैसा कि एग्रीकल्चर सेंसस जो होता है वो जो कृषि से संबंधित आंकड़े पूरे देश में इकट्ठा करने के लिए कराया जाता है और इसी से स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पता चलता है। ये क्वांटिटिव आंकड़े इससे निकल कर आते हैं और इसी से के आधार पर कितने ऑपरेशनल होल्डिंग है, कि क्या क्रॉपिंग पैटर्न है, क्या इरिगेशन का सिस्टम है, ये लैंड यूज क्या है, ये सारे चीज इसी सेंसस से निकल कर आते हैं, जिसके आधार पर आगे की योजना तथा सरकार को सहूलियत होती है कि वेलफेयर स्कीम फार्मर्स के लिए किस तरह से बना, इसी सेंसस के डेटा के आधार पर निकल कर आता है। और एग्रीकल्चर सेंसस जो होता है वो पूरे 3 पार्ट में बँटा होता है, 3 फेज़ में होता है। और कौन-कौन फेज़ होते हैं, आइए देखते हैं। तो 3 फेज़ में होता है और पहला फेज़ में बेसिकली होता है कि फार्मर से रिलेटेड डेटा इकट्ठा करना। फार्मर से रिलेटेड डेटा का मतलब पहला ये होता है कि कौन-सा आदमी उस लैंड को ओन करता है और दूसरा उस पर कौन खेती करता है। इसका मतलब ये हुआ फेज़ 1 में हम लोग ओनरशिप प्लस ऑपरेशनल हेल्डर यही 2 चीज़ करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सेकंड फेज़ में हम लोग करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न और उसके बाद इरिगेशन का क्या सिस्टम होता है और क्या खेती करने का क्या पैटर्न है, कौन-कौन से अनाज उपजाए जाते हैं, ये करते हैं। और थर्ड फेज़ में जो होता है इनपुट यूज़ पैटर्न, मतलब कितना खाद दिए, ये सब कितना मतलब ये कौन-सा बीज दिए, कौन-सा खाद दिए, कितने कीटनाशक यूज़ किए, ये सब थर्ड फेज़ में हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट पेज में क्या करना है, हमारे पास पूरे बिहार में आज के डेट में लगभग 4 करोड़ 5 लाख के आसपास जमाबंदी रैयत हैं, ठीक है? हम लोग के पास ऐसा कोई डेटा नहीं है जिससे ये आइडेंटिफ़ाई कर सकें कितने हमारे पास फार्मर का डेटाबेस है। तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट के पास डेटा है, वो सारे डेटा जो होते हैं, वो लैंड जो होते हैं वो घर के लिए भी यूज़ होते हैं और फिर एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ होते हैं। तो हम लोग पूरे बिहार के लगभग 4 करोड़ 5 लाख जमाबंदियों को इस सिस्टम में डाल दिया है और उसी का हम लोगों को एग्रीकल्चर सेंसस में हम लोगों को करना है। तो 3 फेज़ में होता है। पहला फेज़ में 100% हम लोग को डेटा का मतलब ओनरशिप और ऑपरेशनल होल्डर का डेटा हम लोगों को 100% कैप्चर करना होता है। मतलब 4 करोड़ 5 लाख लोगों का हम लोगों को सेंसस में सर्वे करना पड़ेगा। सारे लोगों से हम लोगों को डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा। सेकंड फेज़ में उनका 20% डेटा हम लोगों को कलेक्ट करना है। 20% लोगों को सर्वे करके और उनसे उनका क्रॉपिंग पैटर्न और इरिगेशन सिस्टम के बारे में उनसे पता करना है। और लास्ट स्टेज में इनपुट यूज़ पैटर्न जो होता है वो 7% है, जो अभी के समय में 7% है, तो उस वक़्त हम लोगों को 7% लोगों से हम लोगों को ये डेटा सेंसस का डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो ये 3 फेज़ में टोटली होने वाला है। फर्स्ट फेज़ में अभी जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ये लगभग 3 महीना में कंप्लीट करना होता है। जैसे अभी हम लोग जनवरी में स्टार्ट करेंगे, तो इसको आपको फरवरी और मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना लेकर आपको मार्च के लास्ट तक हर एक जिस जिला में स्टार्ट करेंगे इसको खत्म करना होगा। तो फर्स्ट फेज़ में आपको ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट फेज़ में हमको केवल ओनरशिप और ऑपरेशनल होल्डर यही 2 आइडेंटिफ़ाई करने होते हैं हर एक रैयत के, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं कि एग्रीकल्चर सेंसस जो करना है उसमें कितने रोल्स हैं और हर एक रोल्स के क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो रोल्स में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो बिहार स्टेट में मैं हूँ और उसके नीचे स्टेट ऑफिसर होते हैं जो कि पूरे बिहार में जो एग्रीकल्चर सेंसस ऑपरेशन चलेंगे उसको मॉनिटरिंग करने का काम करेंगे। उसके जस्ट नीचे
आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते हैं, जो जिला में एडीएम सर होते हैं, और अ, डिस्ट्रिक्ट के जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर होते हैं, डीएसओ, वो होते हैं। उसके नीचे ब्लॉक ऑफिसर होते हैं। ब्लॉक ऑफिसर सर्किल ऑफिसर होते हैं, और सर्किल ऑफिसर को ब्लॉक ऑफिसर का काम करना है। उसके नीचे सुपरवाइज़र होते हैं। सुपरवाइज़र बेसिकली रेवेन्यू ऑफिसर को बनाया गया है फिलहाल में। तो क्योंकि सीआई का पोस्ट खत्म हो गया, तो सुपरवाइज़र और ब्लॉक मतलब सर्किल ऑफिसर के नीचे कोई था नहीं, तो हम लोगों ने रेवेन्यू ऑफिसर को डिपार्टमेंट डिसाइड किया कि रेवेन्यू ऑफिसर को सुपरवाइज़र बनाया जाए। और इन्यूमरेटर जो होंगे, जो फील्ड से आंकड़े कलेक्ट करेंगे, वो हमारे रेवेन्यू कर्मचारी होंगे। तो इतने लोवल लेवल में होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का क्या काम है, ब्लॉक ऑफिसर का क्या काम है, सुपरवाइज़र का क्या काम है, और इन्यूमरेटर का क्या काम है। सबका अपना अलग-अलग काम डिफाइंड है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का क्या काम है। ठीक है? थैंक यू।